औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो जानवर परिंदों के ख्वाब के हवाले से है। इस वीडियो में हम आपको जो है वो मुख्तलिफ जानवरों के ख्वाब जो हैं जो इंसान को नज़र आते हैं उनकी कुछ ताबीरात के हवाले से क्या अलामात हो सकती हैं आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले अगर आप ख्वाब में अबाबील देखते हैं तो अबाबील अक्लमंदी और हदायत और फलाह की अलामत है। ऐसा फ़र्द जो है उसको अक्ल और दानाई हासिल होती है, फलाह हासिल होती है, दीन के रास्ते की तरफ जो है वो गामजन होता है। अपने इल्म से, अपने हुनर से, अपनी नेकी से जो है वो माशरे में एक नाम हासिल करता है, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत जो है उसको हासिल होती है, तरक्की हासिल होती है, कामयाबी मिलती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ख्वाब है। इसी तरीके से अबाबील को जाल से पकड़ना, तो इसका मतलब जी बहुत अच्छा मतलब है। इसकी सलामत का मतलब ये है कि इस ख्वाब का मतलब है कि मसाइब से निजात मिलेगी। ऐसा फ़र्द अगर किसी मुश्किलात का शिकार है, किसी माली परेशानी का शिकार है, किसी घरेलू परेशानी का शिकार है, किसी कारोबारी परेशानी का शिकार है, किसी भी किस्म की जहनी जिस्मानी मुश्किलात का शिकार है, तो उस ऐसे फ़र्द को जो है उस इन किस्म की मुश्किलात से निजात हासिल होगी। कोई ऐसा रास्ता पैदा होगा जिससे उसके लिए कोई आसानी पैदा होगी और मुश्किलात ख़त्म होंगी और ख़ुशी हासिल होगी, मुसर्रत हासिल होगी। ज़िंदगी में कोई नाकामी चल रही है तो नाकामी ख़त्म होगी, परेशानी ख़त्म होगी और खुशहाली जो है वो ज़िंदगी में आएगी। अगर आपको ख्वाब में कोई जानवर की आवाज़ आती है, यानी दूर से आवाज़ आ रही है, किसी जंगल में आप जा रहे हैं वहाँ से आवाज़ आ रही है, किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं लेकिन आपको जानवर की आवाज़ आ रही है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। जानवर की आवाज़ जो है वो परेशानी की अलामत है, किसी मुश्किल की अलामत है, किसी परेशानी और मुश्किल से पाला पड़ने की अलामत है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो सदक़ात जो है वो दें और 2 रकात नमाज़ नफल जो है वो ऐसे ख्वाब के जो है बुरे ताबीरात से बचने के लिए 2 नफल पढ़ लें, तो अल्लाह के फजल करम से उस ख्वाब की जो ताबीर होती है वो आपके हक़ में हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। कुछ ना कुछ उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी और सदक़ात जो है उसका एहतमाम करें। अगर आप ख्वाब में जो है वो अज़दहा देखते हैं और ये बहुत ही अच्छी अलामत है। औलिया अल्लाह का फैज़ मिलने की अलामत है, नेक लोगों के साथ मुलाकात होने की अलामत है, अच्छे लोगों से मिलने की अलामत है। ऐसे लोग जो दीन का इल्म जानते हैं, रूहानियत का इल्म जानते हैं, ऐसे लोग जो अच्छाई का इल्म जानते हैं, ऐसे लोग जो इंसान की ज़िंदगी में जो मनफी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके अच्छी चीज़ों की तरफ उसको राग़ब करने का जो है वो ख़ास उनके अंदर जो है वो टैलेंट होता है कि वो लोगों को जो है अच्छी चीज़ों की तरफ राग़ब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो है दोस्ती या मुलाकात हो सकती है और बहुत सारी बुराइयों से निजात हासिल होने का जो है ये अलामत है। तो अगर अज़दहा ख्वाब में आता है तो ये बहुत अच्छी अलामत है, नेक लोगों का फैज़ मिलने की अलामत है और ज़िंदगी में जो बुराई है उसके ख़ात्मे का और अच्छाई जो है वो उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने का जो है वो एक अलामत के तौर पे ये ख्वाब नज़र आता है। इसके बाद है कि अगर आप ख्वाब में अज़दहा से जंग कर रहे हैं, आप देखते हैं कि अज़दहा के साथ आपका कोई मुकाबला हो रहा है और आपको उस मुकाबले में उस अज़दहे के साथ जो है वो मुश्किलात का सामना है, आप उस अज़दहा के साथ जो है वो जंगो-जज़ल में मसरूफ़ हैं, तो ये कि किसी परेशानी की अलामत है, किसी मुश्किल की अलामत है। आपको दफ्तर में, कारोबार में, किसी घरेलू मामलात में, ज़िंदगी के किसी भी मामले में कोई ना कोई मुश्किल जो है परेशानी पैदा हो सकती है। किसी दुश्मन की चाल कोई आपके ख़िलाफ़ चल सकती है, दुश्मन आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ये एक ख्वाब की जो अलामत है थोड़ी सी निस्बतन मनफी अलामत है अगर अज़दहा आपके साथ जंग करता हुआ नज़र आता है ख्वाब में। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपने अज़दहा के साथ कोई मुकाबला हो रहा है और आपने अज़दहा को शिकस्त दे दी है, अज़दहा को आपने पछाड़ के रख दिया है, अज़दहा को आपने नुकसान पहुँचाया है, अज़दहा को ख़त्म कर दिया है या अज़दहा के साथ जो भी जंग हो रही थी तो उसमें आप जो है आपने फ़तह हासिल कर ली है, आपने उसको चत करके रख दिया है या शिकस्त दे दी है, तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है।
इसकी जो मेन अगर एक लाइन में जो है अगर इसकी ताबीर बताई जाए तो वो है कि दुश्मन पे फतह होना। अगर आपका कोई मुकदमात चल रहे हैं तो आपको मुकदमात में फ़तह हासिल होगी। अगर कोई दफ्तर में इंक्वायरी चल रही है उसमें फ़तह हासिल होगी। कोई आपको कारोबारी तौर पर किसी मुश्किलात का सामना है तो वो आपकी हल होती हुई नज़र आती हैं। और दुश्मन जो है वो किसी भी शक्ल में आपके साथ है, किसी ने कोई इल्ज़ाम आप पे झूठा लगा दिया तो आप उस झूठे इल्ज़ाम से जो है वो बरी होते हुए नज़र आते हैं। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने अजदहा पे सवारी कर रहे हैं, अजदहा के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप जो है वो अजदहा जो है उसके ऊपर बैठे हुए जो है आप अपना सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे ही सूरत हाल में ये कि दुश्मन ताबे होंगे आपके, मुखालफिन जो है वो आपके हक़ में होंगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा भी दुश्मनी है तो आपकी उनसे सुलह हो जाएगी। आपके जो दुश्मन हैं वो मुखालफत कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और सुलह की तरफ राग़िब होंगे। अगर कोई जंग आपकी किसी के साथ चल रही है, आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें जो है वो अमन हासिल होगा आपको और सुलह की वजह से जो मसाइल थे वो ख़त्म होंगे। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आपने अजदहा को देखा है और उसको आपका मुकाबला आपका हुआ है या आपने उसको हलाक कर दिया है, आपने उसको मार दिया है, आपने अजदहा को जो है उसकी जान से मार दिया है, आपने इस तरीके से उस पर हमलावर हुए हैं या आपने उसका इस तरीके से मुकाबला किया है कि अजदहा जो है वो उसकी जान निकल गई है, आपने उसको हलाक करने में कामयाब हो गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फ़तह हासिल होगी। आप जिस काम की तरफ भी आप ज़िंदगी में जो है वो चल रहे हैं उस काम में आप जो है वो नाकामी के बजाय कामयाबी हासिल करेंगे और जो मुश्किलात होंगी वो आपकी ख़त्म होंगी। अल्लाह की फ़ज़ल करम से आपको जो है वो साज़गार हालात हासिल होंगे और आपको जो दुश्मन है वो नाकाम होंगे। इसके बाद जो है अगर ख्वाब में अगर आप उल्लू देखते हैं तो ये अलामत जो है ये बदी और गुमराही और मुसीबत की अलामत है, ये अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब है कि रुझान आपका किसी बुराई की तरफ हो सकता है, कुछ ऐसे दोस्तों का, कुछ ऐसे लोगों का साथ हो सकता है जो आपको गलत रास्ते की तरफ लेके जा सकते हैं। कुछ आपकी तबीयत में, मिजाज में जो है वो दीन से दूरी पैदा हो सकती है। बुराई की तरफ रुझान जो है वो बढ़ सकता है, गुनाहों की तरफ जो है वो रुझान बढ़ सकता है। अगर ख्वाब में आप उल्लू को पकड़ा हुआ देखते हैं या उल्लू को आप पकड़ रहे हैं तो ये भी एक अलामत कोई इतनी अच्छी नहीं है, ये बदनामी की अलामत है। जैसे आपकी कोई शोहरत मुतासर हो सकती है, आपका नाम मुतासर हो सकता है, आपके लिए कुछ माशरे में जो है वो बदनामी का कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। उल्लू अगर आपके ऊपर झपट रहा है, आप पे हमलावर हो रहा है तो ये लड़ाई झगड़े की अलामत है। इसके अलावा अगर उल्लू का बच्चा आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द कोई चोरी हुई है, अगर कोई भी मामला ऐसा चल रहा है जिसका आपको समझ नहीं आ रहा कि चोर कौन है, तो ये उसकी अलामत ये है कि ये अगर कोई चोरी है तो वो कोई बाहर से बंदा नहीं कर रहा, वो घर का ही कोई फ़र्द जो है वो चोरी में मुलव्वस हो सकता है। इसके अलावा इस ख्वाब की जो तबीर जो है इसके अलावा भी है कि अगर उल्लू का बच्चा अगर आप ख्वाब में देखते हैं तो इसमें आपको अपने इर्द गिर्द जो आपके आस्तीन में जो सांप है उनसे बचने की ज़रूरत है। आपको ऐसे जो दोस्तनुमा दुश्मन जो हैं आपके इर्द गिर्द हैं, ऐसे लोग जो बुरे लोग हैं लेकिन बज़ाहिर आपके साथ जो है वो अच्छे बने हुए हैं, आपके बज़ाहिर वो आपके दुश्मन हैं लेकिन वो आपके साथ जो है वो दोस्त बन के दोस्त के रूप में आपके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है, वो आपको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर आप ख्वाब में ऊँट देखते हैं तो ये सफ़र की अलामत है। तो आज कुछ ही ख्वाब जो अलिफ से शुरू होने वाले ख्वाब थे ये हमने जिक्र किया। अगली जो वीडियो में आपको मज़ीद जो है वो ख्वाबों के मुतालिक बताएंगे। इसमें अल्फ़ाबेटिकली ख्वाबों की तबीर हमने बताई है, इसमें अलिफ से मुतल्लिक़ जो जानवर हैं उनके ख्वाबों की तबीर जो है वो आपको इस वीडियो में बताइए। आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद जानवरों के ख्वाबों से मुतल्लिक़ जो है और परिंदों से मुतल्लिक़ जो ख्वाब हैं उसकी सीरीज़ की हम अगली वीडियो में आपको डिटेल बताएँगे इंशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप कोई ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप लकी स्टोन जानना चाहते हैं
तो लकी स्टोन के लिए भी डिटेल भेज दें, हम आपको लकी स्टोन के मतलब बताएंगे। बल्कि अगर आप हमारे से लकी स्टोन हासिल करते हैं तो एक फ्री गिफ्ट आप हमारे से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो कोई लो बनवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे अतारत, लोहे मरीख, लोहे शम्स, लोहे ज़ोहल या सात तारों की लो बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई मसाइल के हल के लिए कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नंबर्स हमारे व्हाट्सएप पे दिए कि आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।